हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का मैथ, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इसमें कहा गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, वो भी कौन से मेथड के द्वारा, तो गुणनखंड मेथड के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका क्या निकालना है, आपको मूल निकालना है, इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। कौन से मेथड के द्वारा, गुणनखंड मेथड के द्वारा। देखिए फर्स्ट में है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 क्या किया जाता है कि आपको पहला और तीसरा पद को जैसे क्या कैसे उतार दिया जाता है। हमको क्या करना रहता है, 3x को लाना रहता है। अब इसे कैसे लाएंगे भाई, 3x को तोड़ना रहता है। कैसे तोड़ेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को सबसे पहले क्या किया जाता है, गुना किया जाता है इसके अचर मान। तो यहाँ से 10 है, यहाँ कितना 1 है, तो 10 और 1 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 है। फिर 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 10 का एलसीएम कितना आ गया, 2 और 5। अब 2 और 5 से हमको क्या प्राप्त करना है, 3 लाना है। तो अगर हम 2 5 में क्या करेंगे, 2 माइनस 5x प्लस 2x करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, माइनस 3x मिल जाता है। यानी कि इसको कैसे तोड़ दिए हमने, माइनस 5x प्लस 2x में तोड़ दिए। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल कितना हो गया आपका, 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ से 2 का पेयर बनाते हैं, यहाँ से फिर क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। तो 2 का पेयर जब बनाते हैं तो यहाँ कितना होता है, उसके बाद कॉमन लेना रहता है। यहाँ से x हमने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बच गया आपका x, यहाँ से 5 बच गया आपका। यहाँ से भी हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो बच गया x, यहाँ से बच गया आपका 5। ठीक, अगेन क्या देख पा रहे हैं, यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, ये भी आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बच गया x और यहाँ से प्लस 2। ठीक, अब देखिए इसका प्रोडक्ट यानी कि x² माइनस 3x माइनस 10 का गुणनखंड x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 आ जाएगा। अगर इसका गुणनखंड x माइनस 5 इंटू x प्लस 2 आया और इसका प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब इसका इंडिविजुअल वैल्यू भी आपको उसमें क्या होगा, 0 होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। अतः इसलिए यहाँ x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 5, और x प्लस और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस 2। यानी कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 जो द्विघात समीकरण है, इसका दो मूल क्या क्या निकल गया, 5 और माइनस 2। 5 और कितना निकल गया, माइनस 2। अतः द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के मूल कितना, 5 और माइनस 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या था, इसका क्वेश्चन क्या करेंगे, वही काम जो तीसरा क्वेश्चन में किए, सेम काम आपको यहाँ करना है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो 2 और 6 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 और 6 को गुना करने के बाद जो आएगा उसका एलसीएम करेंगे। तो 2 और 6 का गुना करने तो 12 आता है, 12 का एलसीएम लेते हैं 2 2 और कितना आता है आपका, 3 आता है। तो 12 का एलसीएम कितना हो गया, 2 2 और 3। अब 2 2 3 से हमको क्या लाना है, आपको x लाना है। तो 2 2 गुना 4 यानी कि 4x में अगर 3x को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, x आ जाता है। अब ये 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। अब फिर से हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। फिर से क्या बनाना है, आपको पेयर बनाना है। हमने दोनों का पेयर बना लिया। दोनों का पेयर बनाने के बाद कॉमन लेना रहता है। हम कॉमन लेते हैं तो क्या लिख पा रहे हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो बच कितना गया, x प्लस 2। यहाँ से भी हमने 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, x प्लस 2। ठीक है, और x प्लस 2 दोनों तरफ क्या गया, तो कॉमन बच कितना गया, 2x माइनस 3। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का गुणनखंड आ गया आपका x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इन दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2, और यहाँ से 2x बराबर कितना हो गया, 3, यानी x बराबर हो गया 3/2। अतः 2x² माइनस प्लस x माइनस 2 माइनस 6, 2x² प्लस x माइनस 6 जो द्विघात समीकरण है इसके मूल कितना कितना आ गया, एक आ गया आपका -2 और दूसरा आ गया आपका 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। सेम काम जो अभी तक करते आए हैं उसी काम को फिर से दोहराना, फिर से गुणनखंड करना। तो रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 क्या करते हैं, तो 5√2 और √2 इन दोनों का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए कैसे गुना करना रहता है। तो √2 × 5√2 इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × √2। कैसे, तो √2 × √2 दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो होगा आपका √4 और √4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इनको आपका स्क्वायर रूट आप सभी लोग याद किए होंगे। ठीक है, नहीं होगा याद तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट याद कर लेना। स्क्वायर रूट रूट ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 में कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 2 और 5। अब 2 5 से क्या लाना है, 7 लाना है। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 में हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ अगेन हम इसको और फर्दर ब्रेक करते हैं। √2 × x² मतलब 2x है, x × x लिख सकते हैं। आपको समझने के लिए और ज़्यादा डीप में जाकर ब्रेक किया गया है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 को लिख सकते हैं, देखिए ये 2 है, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। कैसे, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को आपस में अगर हम गुना करते हैं तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। और √4 का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है, जो आपस में बराबर है। हो गया कि नहीं, इसलिए हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। और लिख दिया √2 × √2 x बता लिखते हुए जाएगा से। फिर से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ से देख पा रहे हैं कि √2 कॉमन है। अब क्या कॉमन है, √2 कॉमन लेना है। √2 × √2 यहाँ भी √2 है अपना, यहाँ भी √2 है। √2 कॉमन आ गया, यहाँ x है, यहाँ x है, कॉमन आ गया। अब क्या है, बच क्या गया आपका, x बच गया। और यहाँ से क्या बच गया, √2 बच गया। x + √2 आपका क्या हो गया, बच गया। इधर से कॉमन क्या गया आपका, 5 बच गया, x + √2। ठीक है, फर्दर हम देख पा रहे हैं कि x + √2 और इधर से x + √2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। हम इसको कॉमन ले लेंगे। फिर बच क्या गया, √2x + 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं कि √2 × x² + 7x + 5√2 = 0। इसका गुणनखंड आ गया x + √2 × √2x + 5। ठीक है, और देख रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट 0, तो इसका इंडिविजुअल वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः हम इसको लिख सकते हैं x + √2 = 0, √2x + 5 = कितना, 0। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया -√2 और यहाँ से x का वैल्यू निकल गया -5/√2। यानी √2x² + 7x + 5√2 का मूल -√2 और दूसरा मूल कितना प्राप्त हुआ, -5/√2। ठीक है, अतः √2x² + 7x + 5√2 का मूल कितना कितना निकल गया, -√2 और दूसरा निकल गया आपका -5/√2। ठीक है दोस्तों, आगे लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आगे दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √2x² - x + 1/8 = कितना है, 0। यहाँ क्या करना रहता है कि अब इसको थोड़ा गुणनखंड करना टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को हटा देना है, इंटीजर वैल्यू लाना है। इसके लिए क्या करेंगे, 8 को हटाना है। तो 8 को हटाने के लिए हम दोनों तरफ लेफ्ट LHS और RHS दोनों साइड क्या करना है, तो 8 से गुना कर देना है। तो हम जब 8 से गुना करेंगे क्या देख पा रहे हैं, जब गुना करके दोनों साइड तो क्या है, 16x² - 8x गुना करिए 8 × 1/8 क्या मिलने वाला है, 1। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, 1। इधर से 0 × 1 कितना हो गया, 0। फिर से क्या करना है आपको, जो अभी तक करते हैं उसी काम को फिर से करना है। 16x² - 8x + 1। ठीक है, 16 × 1 कितना आ जाएगा, 16। 16 को फिर क्या करना है, एलसीएम लेना है। 16 का एलसीएम कितना निकलेगा, 2 2 2 2 16 4 2 4 2 8 फिर 2 2 4, यानी कि एलसीएम आ गया था 2 × 2 × 2 × 2। अब इससे हमको क्या लाना है, 8x लाना है। तो 4 4 को आपस में ऐड करके क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, 12x² - 4x - 4x + 1 = कितना हो गया, 0। अभी दोनों के बीच में क्या लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 4x बस कितना गया, 4x - 1। यहाँ से कॉमन आ जाएगा -1, तो यहाँ बच गया आपका 4x - 1। फिर दोनों से कॉमन आएगा 4x - 1 बच गया 4x - 1। अब देख लेंगे 2x² - x + 1/8 = 0 का गुणनखंड आ गया 4x - 1 × 4x -
1 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इंडिविजुअल वैल्यू के आपस में क्या होगा 0, इसलिए हम लिख सकते हैं 4x - 1 इज इक्वल टू 0। इधर से लिखेंगे 4x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू कितना निकल गया 1/4। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया 1/4, यानी 2x² - x + 1/8 बराबर 0। लास्ट समीकरण का दो मूल 1/4 और दूसरा मूल कितना निकल गया 1/4। ठीक है, तो एक मूल आ गया आपका 1/4 और सेकंड मूल कितना आ गया 1/4। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। इसका भी क्या करना है आपको मूल निकालना है। चलिए तो वही काम करेंगे जो अभी तक करते हैं। 100x² गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो 100x² - 20x + 1, 100 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा। 100 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 100 का एलसीएम आ जाएगा उसका 2 × 2 × 5 × 5, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इससे हमको 20 लाना है। 20 कैसे लाएंगे, तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 10 10 को आपस में ऐड करके 20 ला सकते हैं। तो 100x² - 10x - 10x + 1 में हमने ब्रेक करते हैं। फिर से हमको क्या करना है कॉमन लेना है, तो पेयर बनाना है, पेयर बना के कॉमन लेना है। तो पेयर बना के कॉमन आ गया कितना आपका 10x बच गया आपका 10x - 1 और यहाँ से बच गया आपका -1, कॉमन आ जाएगा -1, यहाँ बच गया आपका 10x - 1। फिर से हम देख पा रहे हैं यहाँ से 10x - 1 और यहाँ से 10x - 1 कॉमन आ गया, बच कितना गया 10x - 1। तो 100x² - 20x + 1 का गुणनखंड कितना आ गया आपका, गुणनखंड आ गया 10x - 1 × 10x - 1। जब दोनों का गुणन प्रोडक्ट कितना है 0, दोनों का प्रोडक्ट 0, यानी कि दोनों का इंडिविजुअल वैल्यू आपस में क्या होने वाला है 0 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया आपका 10x - 1 बराबर 0 और यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 10x - 1 बराबर 0, यानी 10x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया आपका 1/10 और यहाँ से x का वैल्यू निकल गया कितना 1/10, यानी 100x² - 20x + 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण का दो मूल आ गया आपका 1/10, सेकंड मूल कितना आ गया 1/10। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे का वीडियो में देखेंगे।